नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण यहाँ पर वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा जो आपके मन में डाउट्स है। जैसे कि भौतिक सत्यापन में पात्र होते हुए भी आपको रिजेक्ट कर दिया है तो क्या करें। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसको भौतिक सत्यापन में रिजेक्ट कर दिया है, तो आप क्या करेंगे ये मैं आपको बताऊँगा। 100% इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊँगा। और बहुत सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पर रिजेक्ट हो चुका है, रिजेक्ट हुआ है उसके भी कारण है, मतलब उसमें अभ्यर्थियों की कुछ ना कुछ गलती है तभी रिजेक्ट हुआ है। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आपने गलती की है। उसके बाद भौतिक सत्यापन में अनुशंसित हो गया है, बहुत सारे अभ्यर्थियों के में ऐसा लिखा कर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा उसको भी मैं बताऊँगा। साथ ही साथ भौतिक सत्यापन में नहीं जा पाए तो अब क्या करें। बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो भौतिक सत्यापन में नहीं जा पाए हैं, जिस तारीख को उसका यहाँ पर भौतिक सत्यापन होना था, तो उसको क्या करना है मैं प्रूफ के साथ यहाँ पर दिखाऊंगा और बताऊंगा। आप उसका प्रिंट आउट निकलवा के वैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पर भौतिक सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद है क्या पुराने पंजीयन कार्ड से भरने से भत्ता मिलेगा। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 2018 में रिन्यूअल मतलब पंजीयन कराए थे, 2019 में कराए थे, बशर्ते वह सही टाइम पर यहाँ पर रिन्यूअल नहीं करा पाए हैं। 3 महीना 4 महीने डिले करने के बाद तो उसका नया कर दिया गया है। तो कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसका पुराने पंजीयन कार्ड से वो फॉर्म तो भर लिए हैं, क्या उसको भत्ता मिलेगा, तो इसको भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है निवास प्रमाण पत्र अलग ज़िले से है तो क्या फॉर्म कहाँ से भरे। जैसे मान कर चलिए बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जांजगीर चांपा में निवास प्रमाण पत्र बनवाए जांजगीर से, और आजकल वह बिलासपुर में रह रहे हैं या रायपुर में रह रहे हैं। आधार कार्ड रायपुर से बनवा लिए हैं, बिलासपुर से आधार कार्ड बनवा लिए हैं, तो उसको फॉर्म कहाँ से भरना है इसको भी मैं बताऊंगा। इसमें भी आपको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, तो अगर आप फॉर्म गलत भर रहे हैं तो मान कर चलिए आपका जो रिजेक्ट हो जा रहा है किसी न किसी कारण से, तो आपकी छोटी सी गलती के कारण अगर मेरा वीडियो मैं कंटिन्यू बेरोजगारी भत्ते पर वीडियो बना रहा हूँ, प्रतिदिन बना रहा था, और आप लोग बहुत सारे अभ्यर्थी वीडियो देखते नहीं हैं, इसी कारण बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो रिजेक्ट हो जा रहा है उसकी छोटी सी गलती के कारण। तो भाई आप गलती ना करिए, फॉर्म आराम से भरिए और सही से भरिए। अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत है तो किसी से पूछ लीजिए, मैं कंटिन्यू यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं। इसी तरह आइए मैं आपको और बताऊँगा कि आधार कार्ड में सरनेम नहीं है या राशन कार्ड में सरनेम है तो क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो भौतिक सत्यापन नहीं जा पाए हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसका मैं यहाँ पर आपको सलूशन बताऊँगा। आप वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा आप वीडियो देखते नहीं हो और कमेंट करते हैं, तो भाई कमेंट का रिप्लाई मैं देता हूँ, बट आप उसमें मैं बहुत सारे ऐसा चीज़ रहता है जिसको मैं समझा नहीं पाता हूँ, तो वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि इस वीडियो में कम से कम आपको 1000 लाइक करना है। 1000 लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते। भाई लाइक का आपको पैसा देना नहीं पड़ता है, लाइक का बटन आप दबा सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। और उसके बाद है कम से कम इसको आपको 10,000 लोगों तक पहुंचाना है, 10,000 व्यू इसमें आना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जैसे वीडियो मैं बनाता हूं बट उसको देखते नहीं हैं, दूसरे वीडियो में आप कमेंट करते हैं कि सर इसका हो गया मैं क्या करूं। तो भाई आप वीडियो कंटिन्यू देखिए, मान कर चलिए आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है तो आप चैनल में जाकर डायरेक्ट विजिट करिए, और मैं हर वीडियो में यहाँ पर आप सभी के लिए निःशुल्क प्रोवाइड कराता हूँ। आपकी जो जानकारी है कैसे आपको स्टेप आगे बढ़ना है, मान लो आप पर रिजेक्ट हो गए पढ़ रहे, मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ वीडियो बनाते रहता हूँ, बट आप लोग देखते नहीं हैं और गलती कर बैठते हैं। तो भाई आपसे गलती ना हो, मेरी भी ख्वाहिश है, मैं भी चाहता हूँ कि आप सभी जितने भी पात्र हैं सभी को भत्ता मिले, बट आपकी छोटी सी गलती के कारण या हो सकता है अधिकारी की गलती के कारण, तो वहाँ आपको सामंजस्य से बैठाना है, बताना है अधिकारी को, थोड़ा सा आपको समझाना है, ऐसा होता है, तो इसको आप समझिएगा। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा, और 1000 यहाँ पर लाइक करिए और कम से कम, और 10,000 वीडियो इसमें आपका व्यू होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है क्या रहेगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर जो आपका प्रश्न है बेरोजगारी भत्ता फॉर्म जिसका रिजेक्ट हो गया क्या करें। देखिए बहुत सारे अभ्यर्थियों का पात्र होते हुए भी रिजेक्ट कर दिया गया है, तो 4 मैं आपको ऑप्शन बताऊँगा, ये 4 आपको ऑप्शन मैं बताऊँगा। चारों अगर ऑप्शन में आप करते हैं, चाहे एक ऑप्शन में करिए, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, अगर चारों ऑप्शन के पास अगर आप जाते हैं तो 100% आप पात्र हो जाएंगे। बस आपके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। भाई अगर आपको भत्ता चाहिए तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, हो सकता है आपकी गलती कारण रिजेक्ट हुआ या अधिकारी की गलती, उसको आपको नहीं देखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर पहला ऑप्शन है, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो आपको अपील करना है।
आपके प्रोफाइल में अपील का ऑप्शन है, आप अपील में जाइएगा। अपील में जाने के बाद आपको अपील करना है। जो आपको समस्या है, मानकर चलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, तो आप उसमें लिखिए कि भाई मैं पात्र था लेकिन इस गलती के कारण रिजेक्ट हो चुका है, तो कृपया मुझे दोबारा फॉर्म भरने का मौका दिया जाए या उसको एडिट किया जाए या मेरे को फिर से भौतिक सत्यापन के लिए बुलाया जाए। उसमें आपको लिखना है। तो कैसे यहाँ अपील का ऑप्शन रहेगा मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों के अपील के ऑप्शन आ रहा है बट उसमें खुल नहीं रहा है। अभी मैं उसको भी बताऊंगा कि आपका अपील में नहीं है। तो मान कर चलिए आप अपील नहीं कर पा रहे हैं, आपके में अपील का ऑप्शन नहीं खुला है, तो दूसरा वाले ऑप्शन में जाइए। शिकायत वाले ऑप्शन में आपको जाना है और यहाँ पर शिकायत दर्ज करानी है। तो कैसे आपको दर्ज कराना है उसको भी मैं बताऊंगा। उसके बाद उसमें हेल्पलाइन नंबर दिया है, उस पर आप कॉल करिए। कॉल कर आप अपनी समस्या को बताइए कि सर ऐसा ऐसा समस्या है, मेरा रिजेक्ट कर दिया गया है। और चौथा है, इन तीनों करने के बाद आपके ज़िले में कलेक्टर का जन दर्शन होता है। लगभग एक दिन जन दर्शन रहता है आपके ज़िले में। तो आप जन दर्शन में कलेक्टर के पास जाइए, आप एक आवेदन बनाकर कि सर ऐसा ऐसा समस्या है, मेरा रिजेक्ट हो चुका है और मैं यहाँ पर पात्र हूँ, तो सर मेरा सुधरवाने की कृपा करें। ये आपको करनी है। ये चारों ऑप्शन तो 100% आपका सुधर जाएगा। तो आइए सबसे पहले आपको अपील कैसे करना है। अपील में जाकर, इससे पहले भी मैं यहाँ पर बताया था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जाएंगे 3 डेज़ में, तो यहाँ पर आपका अपील का ऑप्शन खुलेगा और जिसके में रिजेक्ट हुआ है उसी के बस में खुलेगा। जिसका फॉर्म मानकर चलिए रिजेक्ट हो चुका है और वहाँ से रिजेक्ट का इसमें ऑप्शन दिया है, तो अपील का यहाँ पर ऑप्शन खुलेगा, उसमें आपको अपील करना है। अगर आपका अपील में ऐसा दिखा रहा है, मानकर चलिए अपील की सुविधा वर्तमान में आपके पास उपलब्ध नहीं, ये इसलिए दिखा रहा है बहुत सारे अभ्यर्थियों का कि उसका फॉर्म अभी तक रिजेक्ट नहीं हुआ है, तो या उसका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है, तो इसको दिखा रहा है। तो यहाँ पर अपील का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ अपने प्रोफाइल में जाएंगे तो अपील का ऑप्शन खुल जाएगा, वहाँ से आप जाकर अपील कर पाएंगे। उसके बाद है दूसरा ऑप्शन जो मैं बताया हूँ कि आपको हेल्पलाइन नंबर है और शिकायत है। तो आइए आपको शिकायत कहाँ करना है। तो यहाँ आप अपने होम पेज में जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले संपर्क है, ठीक है। तो संपर्क ये वाला नंबर है संपर्क, इसमें आप कॉल करिए। कॉल कर अपनी समस्या बताइए कि सर ऐसा ऐसा समस्या है। उसके बाद यहाँ पर शिकायत जो है, शिकायत का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है, तो आपको इसमें आपको शिकायत करनी है कि भाई आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है बट आप पात्र थे, उसको यहाँ पर पात्र कर दिया, उसको पात्र करने की कृपा करें। तो शिकायत आपको कैसे करना है आइए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे ही आप शिकायत वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो ऑप्शन है वहाँ पर शिकायत में, तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। जैसे यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालेंगे, आपको एक OTP आपके जो नंबर है उस पर आएगा, तो उस OTP को आपको डालनी है। तो OTP डालने के बाद कैसा आपको जो प्रोफाइल है खुलेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही मोबाइल नंबर यहाँ दर्ज करेंगे, एक OTP यहाँ पर भेजा ऐसा ऑप्शन आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर OTP तुरंत आ जाएगा। OTP आपको यहाँ पर क्लिक करना है और OTP दर्ज करें। यहाँ पर OTP दर्ज था, इसको मैं हटा दिया हूँ। OTP दर्ज आपका हो जाएगा और जैसे ही दर्ज होगा फिर आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, इंग्लिश में आपको नाम लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर ज़िला आपको चूज़ करनी है। यहाँ पर ज़िले का ऑप्शन आएगा, जितने छत्तीसगढ़ में 33 ज़िले हैं, सभी ज़िले का यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको जो समस्या है, आपका जो शिकायत है, भाई मानकर चलिए आप पात्र थे, आपका जो आधार कार्ड में मिस्टेक था या आपके निवास में मिस्टेक हो गया था, जो भी कारण रहा होगा उस कारण को आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। पूरा हिंदी में दर्ज करिएगा, इंग्लिश में ना करिएगा, इसको हिंदी में अच्छे से लिखिएगा जितना कॉलम में यहाँ पर आ जाता है। जो भी आपकी समस्या है कि आप पात्र थे और किस कारण से आपको रिजेक्ट किया गया था बट मुझे दोबारा मौका दिया जाए, मेरा प्रोफाइल है उसको रिन्यू किया जाए, उसके बाद आप दोबारा फॉर्म इसमें भर पाएंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर शिकायत करनी है। सिंपल है। आप अगर नहीं कर सकते हैं तो भाई किसी दुकान पर जाकर आप करवा लीजिए, तो आपका यहाँ पर फॉर्म 100% क्लियर हो जाएगा। जो 4 ऑप्शन मैं बताया हूँ उस ऑप्शन को आपको करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो आपको जो क्वेश्चन है उसका मैं यहाँ पर आंसर आपको देता हूँ। ये 4 है जिसका रिजेक्ट हुआ है, तो आप अच्छे से देख लीजिए। इसका ऐसे ही आपको करना है। जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करिए, शिकायत वाले ऑप्शन में शिकायत करिए और अपील जिसका खुल चुका है वह अपील जो प्रोफाइल है उसमें जाकर अपील करें। और उसके बाद चौथा है, आप कलेक्टर के पास एक बार जन दर्शन में ज़रूर जाइए एक आवेदन लेकर। उसके बाद भौतिक सत्यापन में नहीं जा पाएँ तो अब क्या करें। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसका एग्ज़ाम हो रहा था या किसी कारणवश वह सत्यापन में नहीं गए हैं, तो आइए देखते हैं, उसको भी मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पर आवेदन करना, आवेदन कहाँ करना मैं आपको बताऊँगा। फिर आपको भौतिक सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, आपको वहाँ आवेदन करनी है।
उसका भौतिक सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। या जहाँ आपका सत्यापन था, जिस जगह में आपका सत्यापन था उस जगह में एक बार जाकर पता करिए कि सर मैं उस दिन नहीं आ पाया था, कि मेरा कुछ काम था, आप वहाँ पर आवेदन देने की कोशिश करिए। अगर वहाँ एक्सेप्ट हो जाता है, वहाँ पर कर दिया जाता है तो अच्छी बात है, अन्यथा आपको यहाँ पर आवेदन करना है। कहाँ आवेदन करना है आइए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए 7.11 नंबर पर दिया है कि आपको क्या करना है। दोस्तों, क्लस्टर स्तर पर प्रमाण पत्रों के सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले आवेदक अपने प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए जनपद पंचायत या नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं। आपको आवेदन करना है कि सर मैं उस दिन नहीं पहुंच पाया था, मेरा ये ज़रूरी काम आ गया था या एग्ज़ाम था, तो मुझे दोबारा सत्यापन के लिए मौका दिया जाए। सिंपल आपको आवेदन लिखना है। अगर आप ग्राम पंचायत में रहते हैं तो जनपद पंचायत में जाकर देना है। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, नगर पंचायत या नगर पालिका या नगरीय निगम में, तो आपको वहाँ के जो ऑफिस है वहाँ जाके आपको आवेदन करना है। और इस प्रकार आवेदन करने वाले आवेदक को मुख्यालय में सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा या जा सकेगा। क्लस्टर एवं मुख्यालय दोनों जगह आयोजित सत्यापन प्रक्रिया में अनुपस्थित रहने वाले को बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र कर दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर अपील और शिकायत की प्रक्रिया का एवं निराकरण भी दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जनपद पंचायत नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा बेरोजगारी भत्ता हेतु अपात्र की अनुशंसा किए गए आवेदक, तो यहाँ पर देख सकते हैं अनुशंसा का मतलब वही होता है कि अनुशंसा करना या सिफारिश करना। तो जिसको भी यहाँ पर अपात्र कर दिया गया है, यदि इस निर्णय से संतुष्ट नहीं है आवेदक, तो इसके विरुद्ध अधिकतम 15 दिवस में, आपको 15 दिवस के भीतर पोर्टल में सुसंगत तथ्यों सहित ऑनलाइन अपील कर सकते हैं। तो अभी आपका रिजेक्ट हो चुका है तो जनपद जाने के बाद आपका अपील का ऑप्शन खुल जाएगा। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है तो थोड़े दिन वेट करिए, या वेट करने से पहले जो मैं प्रक्रिया बताया हूँ उस प्रक्रिया को आप अपना सकते हैं। आवेदक द्वारा किए गए अपील का निराकरण कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा आवश्यक जांच कर अधिकतम 15 दिवस में किया जाएगा। तो अगर आप पात्र होंगे, आपका रिजेक्ट कर दिया गया होगा तो 100% आप पात्र हो जाएंगे, अपील कर सकते हैं और दिए गए निर्णय के प्रति संबंधित जनपद नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा, जिसके बाद वो वेब पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। तो थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, बशर्ते समय से पहले अगर आप जो प्रक्रिया है मैं ऊपर बताएं उसको अगर आप करेंगे तो निश्चित ही आप पात्र हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निवास प्रमाण पत्र अलग जिले का है और आधार कार्ड अलग जिले का, तो फॉर्म कहाँ से भरें? बहुत सारे अभ्यर्थियों का इसमें भी रिजेक्ट हो रहा है कि निवास प्रमाण पत्र मानकर चलिए जांजगीर चांपा का है और उसका आधार कार्ड वो बिलासपुर में बहुत समय से रहने लगे हैं, 4-5-6 सालों से, 7 सालों से, तो भाई उसका यहाँ पर कहाँ से बन गया आधार कार्ड? बिलासपुर ज़िले से। तो ऐसी स्थिति है तो भाई सबसे पहले आपको तो अपना निवास भी बिलासपुर ज़िले से बनवा लेना था, या जिस भी जगह से आप 8-10 सालों से 5 सालों से रह रहे हैं तो वहाँ से मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा लेना था। बशर्ते मानकर चले आपने नहीं बनवाए हैं तो जिस ज़िले से आपका निवास प्रमाण पत्र है आपको उसी ज़िले के हिसाब से, मतलब उसी निवास प्रमाण पत्र के हिसाब से एड्रेस डालना है किसमें? फॉर्म भरते समय जो आपको बेरोजगारी भत्ता वाला फॉर्म है, तभी आप पात्र होंगे, अन्यथा आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सीधी सी बात है। अगर मूल निवास प्रमाण पत्र जिस भी ज़िले का है, जिस भी गांव का है, आप वहीं का एड्रेस डालिए, तभी आप पात्र होंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, वर्तमान में बिलासपुर में रह रहे हैं या रायपुर में रह रहे हैं या दुर्ग में रह रहे हैं, तो और दूसरी जगह का मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाए हैं, तो फॉर्म कहाँ से डाल दे रहे हैं? वर्तमान पते के हिसाब से या आधार कार्ड के हिसाब से, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। आपको फॉर्म भरनी है तो निवास प्रमाण पत्र जो बनवाए हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र जो तहसीलदार के द्वारा बनाया गया है उसके हिसाब से आपको फॉर्म भरना है, तभी आप पात्र होंगे। उसके बाद है आधार कार्ड में सरनेम नहीं है और राशन कार्ड में सरनेम है, तो क्या रिजेक्ट कर दिया जाएगा? इसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी संशय में हैं। तो भाई आपको आधार कार्ड के हिसाब से फॉर्म भरना है, आधार कार्ड में सरनेम रहे या मत रहे, जैसा आधार कार्ड में दिया है उसी के हिसाब से इंग्लिश में आपको फॉर्म भरना है और उसके बाद आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। राशन कार्ड का कोई मतलब ही नहीं, लेना देना नहीं है। वहाँ अधिकारी अगर पूछता है तो आप उसको बता दीजिए राशन कार्ड अलग बात है सर, उसमें उस समय अलग डाल गया था और इसमें अलग, उसको हम सुधार नहीं सकते, तो ये आप बताएंगे तो आपको पात्र हो जाएगा। उसके बाद है क्या, तो यहाँ पर देखिएगा क्या पुराने पंजीयन कार्ड से फॉर्म भरने में भत्ता मिलेगा? ऐसा भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का क्वेश्चन है और भर भी रहे हैं फॉर्म। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपका पुराना पंजीयन कार्ड है, आपने ऑनलाइन करवाए थे, उसके बाद फिर से आप गैप करने के बाद 3-4 महीना गैप करने के बाद फिर से रिन्यूअल करवाने गए हैं, आपको लग रहा है कि आपका रिन्यूअल हुआ है, बशर्ते रिन्यूअल नहीं हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को नया पंजीयन कर दिया गया है और नियम क्या रहता था, लगभग 1-2 महीने का रहता था, अभी 2 महीना डिक्लेयर किया गया है। तो उस समय कहीं कहीं क्या हुआ, नया नया पंजीयन कर दिए थे अधिकारी लोग वहाँ के,
तो उसमें फॉर्म तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, बशर्ते आप भौतिक सत्यापन में जाएंगे तो 100% आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों रिजेक्ट करेगा उसका भी मैं कारण आपको बता देता हूँ। देखिए, पुराने पंजीयन कार्ड से फॉर्म भरने से फॉर्म तो एक्सेप्ट आपका हो जाएगा, लेकिन भौतिक सत्यापन में जाएंगे तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो पंजीयन है पुराना वाला वह जीवित नहीं है। क्या है? क्योंकि आपका नया हो गया है। भाई जो नोटिफिकेशन में आया है आपका 2 साल होना अनिवार्य है। पुराने के हिसाब से आप 2 साल हो गए हैं, लेकिन आपका नया पंजीयन कर दिया गया है तो भाई वो तो जीवित नहीं है, इसलिए आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। तो आप फॉर्म भर दीजिए, आप फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं है और उसको ज़रूर आप देखिएगा। उसके बाद है आपका भौतिक सत्यापन में अनुशंसित हो गया है लिखा है, तो इसका क्या मतलब है? बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा है, कंटिन्यू कमेंट आ रहा है, तो ये इसको समझ नहीं पा रहे हैं और थोड़ा सा जो शब्द है शब्दों के हिसाब से जो अभ्यर्थी हैं समझ नहीं पा रहे हैं। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि आपका भौतिक सत्यापन में अनुशंसित हो गया है, इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर आपका भौतिक सत्यापन हो चुका है और आपके डैशबोर्ड में ऐसा लिखा कर आ रहा है तो मानकर चलिए मतलब आपका भौतिक सत्यापन के लिए अनुशंसा कर दिया गया। अनुशंसा कहने का मतलब जहाँ पर भौतिक सत्यापन वाले अधिकारी बैठे थे वो ऊपर भेज दिया गया है। कहाँ पर? जनपद में। तो मतलब आपका सिफारिश कर दिया गया है, आपका पात्र होने के लिए जो आगे है अप्रूवल कुछ दिन में हो जाएगा, कुछ दिन में आपका अप्रूवल हो जाएगा। अगर भौतिक सत्यापन होने के बाद आपका डैशबोर्ड में ऐसा लिखाकर आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि आपका भौतिक सत्यापन के लिए अनुशंसा कर दिया गया है, 1-2 दिन में आपको अप्रूवल मिल जाएगा, मतलब सिफारिश कर दिया गया, आपका पात्र होने की यहाँ पर संभावना रहेगी 100%। अगर आपका जो सही है फॉर्म तो आपको पात्र कर दिया जाएगा। मानकर चलिए कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, उसके बाद भी ऐसा लिखा रहा है, या किसी का सत्यापन ही नहीं हुआ उसके बाद भी ऐसा लिखा रहा है, तो वह पोर्टल की गलती है। अगर आपका सत्यापन नहीं हुआ है और ऐसा लिखा कर आ रहा है तो आप अपने सत्यापन स्थल पर जाइए, और अगर नहीं आपका समय आया है और आप फॉर्म भरे 10 दिन हो गए हैं तो भी आप जाकर वहाँ पता करिए। आसपास सभी को आप पता चल गया होगा कि कहाँ कहाँ सत्यापन हो रहा है, तो आप जाकर वहाँ ज़रूर पता करिए। और जिसके में यहाँ पर रिजेक्ट हो गया है उसके बाद भी ऐसा लिखा रहा है तो मानकर चलिए आपका रिजेक्ट वाला ऑप्शन कुछ दिन में दिखने लगेगा, अपील वाला, तो उसके में भी ऐसा लिखा कर आ रहा है। तो ये नई चीज़ है। और अलग अलग ज़िले के हिसाब से यहाँ पर कुछ अलग अलग लिखा कर आ रहा है। किसी का सत्यापन हो चुका है, बैंक वाला मैसेज भी आ रहा है कि आपका अप्रूवल हो गया है, सत्यापन हो गया है, अगले महीने से आपका पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा भी आ रहा है तो भी आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट है, मानकर चलिए आप भौतिक सत्यापन में गए हैं तो आपको अधिकारी बोला ही होगा कि भाई आपका फॉर्म सही है, पात्र है, और अपात्र है तो भी आप जान लेंगे तत्कालिक कि भाई ये इस नाम से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, तो आप खुद वहाँ पर जाकर समझ पाएंगे। नोट है दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ। लगभग 10,000 व्यू इसमें आना चाहिए और 1,000 आपका लाइक का यहाँ पर टारगेट है, ज़रूर करिए। कंटिन्यू मैं आप सभी के लिए यहाँ पर निःशुल्क वीडियो बनाते रहता हूँ, और जितने भी और भी वीडियो हैं उसको ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं सॉल्यूशन बताया हूँ और ये नया सॉल्यूशन है। कुछ भी और भी डाउट्स हो तो कमेंट करिएगा। देखिए, हर किसी का कमेंट का मैं जवाब देता हूँ, लेकिन वहाँ पर मैं कंटिन्यू आपको सॉल्यूशन नहीं बता सकता कि भाई आप एक वर्ड्स में नहीं समझ पाएंगे, आपको पूरा डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा, तो दिक्कत होता है। इसलिए बहुत सारे अभ्यर्थी उल्टा पुल्टा भी कमेंट करते हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत होता है। भाई आप सही कमेंट करिए, बार बार वही कमेंट करते हैं, आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कंटिन्यू, आप वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें सलूशन आपको मिल जाएगा। कुछ भी दिक्कत रहता है तो नीचे कमेंट करिएगा या व्हाट्सअप कर सकते हैं, सभी को मालूम है, नंबर भी है बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास, तो वहाँ पर आप व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आएगा, तो चैनल में बने रहिए, चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।